हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10th भाग 2 की अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है तुलसीदास। चैप्टर का नाम जो है वो है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है मैंने अपनी यानी वो वीडियो में पहले वाली वीडियो में बता दी थी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को ये जो अपना चैप्टर है क्या संवाद चल रहा है, यानी राम लक्ष्मण परशुराम और संवाद। संवाद जो है किस किस के बीच होता है। संवाद का मतलब होता है वार्तालाप। वार्तालाप जिन जिन व्यक्तियों के बीच होती है उसी को संवाद कहते हैं। तो यहाँ पे किस किस के बीच वार्तालाप हो रही है? राम लक्ष्मण एंड परशुराम जी के बीच। और क्यों हो रहा है ये संवाद कि यहाँ पे हैं जो माता सीता जी का स्वयंवर हो रहा था जनक नगरी में। तो यहाँ पे देखिए तो वहाँ पे है ना एक शर्त रखी गई थी कि सीता जी का विवाह उसी व्यक्ति की या उसी राजा के साथ होएगा जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा या फिर उस पर बाण चढ़ाएगा। तो यहाँ पे ऐसी शर्त रखने पर बहुत से देश विदेश से अन्यत्र राजा एकत्रित होते हैं और बड़े बड़े धनुधर, लेकिन यहाँ पे अपने गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम एंड उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उपस्थित होते हैं इस सभा में, क्योंकि वो उस टाइम पे उनकी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे अपने गुरु के पास, विश्वामित्र जी के पास। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होता है, जो सारे राजागण हार जाते हैं कि कोई भी किसी यानी इतने पराक्रमी होने के बावजूद भी कोई भी राजा शिव जी के धनुष को भंग नहीं कर पाता है, यानी उससे तरकस या बाण नहीं चढ़ा पाता है। तो भगवान श्री राम जो है वो जैसे ही बाण चढ़ाने की कोशिश करे शिव धनुष को उठा करके तो वो टूट जाता है, और टूटने से पूरी पृथ्वी पे एक बवंडर सा आ जाता है, भूकंप सा आ जाता है, प्रलय सी छा जाती है, जिसमें परशुराम जी को पता चल जाता है। वो भगवान शंभु यानी भोलेनाथ के बहुत ही प्रिय भक्त माने जाते हैं और उनके आराध्य शंभु थे, इसलिए उनको बहुत क्रोध आया कि मेरे भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। ये ऐसा तांडव तो तभी हुआ है जब मेरे शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया हो। और तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं सभा में। सभा में पहुँचने के बाद में देखो वहाँ वार्तालाप होती है। तो यहाँ पे देखिए नाथ शंभु धनु भजन हारा। उन्होंने पूछा कि मेरे शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा, कौन है वो नालायक जिसने इतना दुस्साहस किया, वो मेरे सामने आ जाइए। सभा में से निकल के वो तुरंत मेरे सामने आ जाइए। तब यहाँ पे भगवान श्री राम जी है जो आगे आते हैं, वो कहते हैं नाथ शंभु धनुष भजने हारा है, नाथ है स्वामी शिव जी एक धनुष को भजने वाला होई के एक दास तुम्हारा, होई के वो आप का कोई एक दास है। आयेसु कहाँ कहिए किन मोही, यानी आइए कहाँ से आइए, यानी आयेसु कहाँ है कहिए किन मोही, यानी आप शांत हो जाइए, क्यों इतना मोह कर रहे हो, आप आए हो जहाँ से भी। सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही, लेकिन फिर भी ऋषि मुनि यानी यहाँ पे परशुराम जी के बारे में, ऋषाई यानी क्रोध से बोले मुनि को ही। अच्छा वो मेरा तो क्या क्रोध से बोले, कौन है वो? को ही यानी जो भी हो। सेवकु सो जो करे सेवकाई, आप कह रहे हो कि वो यानी नाथ कह रहे हो सेवको जो सो करे, यानी सेवकु वो सेवक जो होता है सो करे, सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवक का कार्य करे, सेवक का धर्म निभाए। इसने तो मेरे आराध्य शंभु का धनुष को तोड़ करके विपत्ति मोल ली है मेरे से। क्या कह रहे हैं? अरे करनी करी लड़ाई। अरे करनी यानी ऐसा करके, तो करी यानी करी है उसने, करी लड़ाई ऐसा करके तो उसने लड़ाई का निमंत्रण दिया है या लड़ाई की है, मुझसे पंगा मोल लिया है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, जैसे उन्होंने सुना कि, सुनहु यानी जैसे ही सुना कि राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, यानी राम ने ही शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, उन्होंने कह दिया कि जो भी हो वो राम जिसने मेरे आराध्य शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु जो एक राक्षस था, सहस्त्र बाहु
सम यानी सम्मान, सो रिपु मोरा, वो उसी की भांति रिपु यानी शत्रु है, मोरा यानी मेरा, वह उसी सहस्त्र बाहु के सम्मान मेरा शत्रु है, जिसने मेरे, वो कौन है, जो राम बाहर आ जाइए सभा में से, और जिसने मेरे, वो क्या, शिव जी के धनुष को तोड़ा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, घोर शत्रु है, घोर शत्रु। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, बिलगाऊं यानी सो, बिलगाऊं यानी दिखा दीजिए, आगे लाइए उसको, बिहाई समाजा यानी सभा में से वो जो भी है मेरे सामने आ जाइए, न यानी न तुम्हारे जेही सब राजा, नहीं तो तुम सभी राजा गण जो हो सभा में उपस्थित वो सारे के सारे मारे जाओगे। यहाँ पे देखो परशुराम जी को बहुत ही भयंकर क्रोध आ रहा है, उनके क्रोध की तो सीमा बहुत, सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ उनका क्रोध पारा। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, सुनी मुनि वचन लखने मुस्कुराए। अब परशुराम जी जो ऐसी बातें बोल रहे हैं उनकी बातों को सुन करके, सुनी यानी सुन करके, मुनि वचन यानी परशुराम जी के वचन सुन करके, लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने, बोले वो बोलते हैं कि परसा धारण करने से अवमाने, बहुत अपमान कर लिए आप, इतना क्या क्रोध कर रहे हो, परसु धारण करके अवमाने हमें दिखा रहे हो, बहु धनु ही तोरी लड़की आई। भाई तक क्रोध किस लिए कर रहे हो आप, परसा दिखा रहे हो, बार बार बोले बहु धनुरी तोरी लड़की आई, बहु यानी बहु सारे, धनुरी यानी धनुष, तोरी यानी तोरे थे, लड़की आई यानी बचपन में, हमने तो बचपन में ना जाने ऐसे कितने धनुष या धनुरियाँ तोड़ी है लड़की बचपन में, ऐसे छोटे छोटे ऐसे धनुष तो ना जाने बचपन में हमने कितने तोड़े हैं, छोटी मोटी धनुष जो है वो हमने बचपन में बहुत तोड़े थे। कब हो न असी रीस किनी गोसाई है, गोसाई स्वामी ज्वार, आप पंडित हो, गोसाई का मतलब यहाँ पे तो कभू न, उस टाइम पे तो आपने असीरी से इस प्रकार की रीच या इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया था। यही धनु पर ममता की ही हेतु, यही यानी इसी धनुष पर, यही यानी इसी, धनु यानी धनुष पर ममता के ही हेतु, लेकिन इसी धनु से आपको इतना प्रेम क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगु कुले केतु, सुन के फिर रीसाई रीस में आ गए, ऐसे लक्ष्मण के द्वारा बात सुन कर के परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए, एंड वो कहते हैं भृगु कुल केतु, अपनी आंखों को बोहों को चढ़ा करके कह रहे ये कुल केतु है, कुल का नाशक है, ये मरेगा मेरे हाथों। रे नर पे बालक, फिर वो कहते हैं संबोधित करके किसको, लक्ष्मण को, रे नर पे बालक है राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न सभार, तेरा काल यानी तेरी मृत्यु सामने है, इसीलिए तू संभल के नहीं बोल रहा है, संभल के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, धनु ही यानी धनुष जो है सम्मान, धनु ही यानी धनुरिया, धनुरी यानी छोटी मोटी जो धनुष है वो इसके सम यानी समान है, किसके समान है, त्रिपुरारी विदित सकल संसारा, तुम जो धनुषियों की बात कर रहे हो वो भगवान शिंभु के धनुष से के बराबर बता रहे हो, ये सारा संसार जानता है कि वो इनमें से सबसे श्रेष्ठ है। तो आज के लिए इतना बहुत है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने जो भी है थोड़ा थोड़ा सा करके अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगी, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो यहाँ से बनाऊंगी, आगे इसमें अगर यहाँ से पढ़ाएंगे, अगर इसमें अगर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आए तो हेलो फ्रेंड्स प्लीज़ कुछ यानी सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है, और अगर नहीं करोगे इसको लाइक तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ कमी है और मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।